हेलो साथियों, मैं सतीश एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम अकेडमी अमेठी में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम और यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, या इस महीने में हो सकता है या अगले महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में, जिसको हम देखते हुए आज सामान्य ज्ञान के प्रमुख संभावित प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में या तो कई बार आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है, आज हम उस बिंदु पर पूरी चर्चा करेंगे आपके साथ। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टोटल 13 प्रश्न हैं, 13 प्रश्न हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और इसको याद कीजिएगा आप सब। बिल्कुल ये आने की पूरी संभावना है। 13 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न जो है कि पहला प्रश्न आता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। कई बार प्रश्न आ चुका है, तो 1957 सन 1957 ईस्वी में किया गया। ठीक। दूसरा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में और किस सन में लागू हुई। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में और किस सन में लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के अक्टूबर 1959 में लागू हुई। ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें जीके और जीएस सम्मिलित हैं, वही प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न हमारा जो है रबड़ का उत्पादक राज्य। कई बार कई खनिज, कई वस्तुएं जहां पर ज़्यादा उत्पादित हो रही हैं वहां के राज्य पूछ लेता है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रबड़ का उत्पादक कौन सा राज्य है, वो है केरल। ठीक। चौथा प्रश्न हमारा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, एक काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और सीटेट में पूछे जा चुके हैं, तो इसको हम देखते हुए यह क्वेश्चन रख रहे हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान या ये मानस अभयारण्य कहाँ पर है, ऐसे पूछते हैं, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य उत्तराखंड में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न हमारा है मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, वो है असम में। छठा प्रश्न है हमारा एतमाउद्दौला, ये इतिहास से है। एतमाउद्दौला का मकबरा, सबसे पहला क्वेश्चन है एतमाउद्दौला का मकबरा किस राज्य में है और किसने बनवाया। तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है और उसको नूरजहां ने बनवाया। ठीक। सातवां प्रश्न हमारा अंकोर वाट कहाँ स्थित है। वह कंबोडिया एक देश है, वहाँ पर अंकोर वाट स्थित है। आठवां प्रश्न बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की। ठीक। बैक्टीरिया की खोज किसने की सबसे पहले, वो हैं एबी ल्यूवेनहॉक। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नौवां प्रश्न वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कोरोना नामक महामारी इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है, पूरे विश्व को प्रभावित की हुई है, जिसको एक प्रश्न पूर्णतः संभावना है आने की कि वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग जुकाम है, क्योंकि कोरोना वायरस का जुकाम और बुखार ही लक्षण है। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा है जब धावक दौड़ता है उसके दौड़ने के दौरान उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ बनता है, मतलब गुरुत्व बल कहाँ लगता है, तो उसके पैरों में, उसके पैरों में। 11वां प्रश्न हमारा है गैलेना एक खनिज है। ठीक। किसका खनिज है, लेड का, शीशे का, इसे शीशा भी कहते हैं लेड को। ठीक। 12वां हमारा प्रश्न है आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ को आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, वो है जिंक। आखिरी और 13वां प्रश्न हमारा है सामान्य। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सामान्य मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो लोग कितने कहते हैं, 46, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है अगर 46 ऑप्शन में नहीं है तो जोड़े में देता है, तो अगर 23 जोड़ा भी रहे तब भी यही
23 जोड़ा आपको लगाना है। 46 अगर ना हो ऑप्शन में तो अगर 46 देगा तो 23 जोड़े नहीं देगा, अगर 23 जोड़े देगा तो 46 नहीं देगा। ये जितने भी प्रश्न हैं या तो परीक्षा में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है। यूपी बीएड और सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए जीके और जीएस का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर आप सबको बताया है। आप इस वीडियो को हमारे देख करके पूरी तरह से इसको तैयारी कर लें, पढ़ लें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या सीटेट में पूरी सरलता से करने में कोई भी परेशानी ना हो। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।